पैसा क्या है मामा? ठीक है, मैं बता रहा हूँ पैसा क्या है। जो मैं अभी पूछूंगा तुम जितना बुझाएगा उतना बोलना साथ में, ठीक है? जी। तुम इस तरह समझो, जीने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, बोलो। पानी, खाना, पैसा। हवा। जी। पैसा के वैल्यू हम लोग कब से पता चलता है, बताओ? कब से पता चलता है कि पैसा नाम की कोई चीज़ है? कब पता चलता है? कोई चीज़ खत्म हो जाता है तब। कहानी शुरू होता है बचपन में। बचपन में जब हम लोग कितना साल 4-5 साल के होते हैं तब, ठीक है? जी। जब 1-2 रुपया या 5 रुपया मिलता है हम लोग को दुकान जाने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए, दुकान या बाजार मान लो, जी। मिठाई वगैरह खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए। जी। 1-2 बार में तो समझ में नहीं आता है, फिर बार बार, क्योंकि दुकान में जाएंगे तो ऐसे तो सामान देता नहीं है। फिर वो बोलेगा पैसा, ऐसा कुछ बोलेगा तो इधर से दे के भेजेगा तो समझ में आ जाएगा कि पैसा आया समझ में। जी। तो इस तरह कहानी चलता है 10-15 साल तक। 15 साल तक पैसा समझ में आता है कि मम्मी पापा देते हैं, ठीक है? मम्मी पापा। इसके पहले तो कोई देता नहीं है। नहीं। रियल में कहानी कब समझ में आता है पैसा के, कि पैसा के कितना वैल्यू है? जब कमाना शुरू करते हैं। जी। ठीक है? जी। और उसी टाइम शिक्षा का और ज्ञान का भी वैल्यू समझ में आता है। जी। जब कमाना पड़ता है। जी। ठीक है? अच्छा, एक और बात बताओ। जी। किसी घर गया, रिलेशन में या कहीं पे भी, जी। तो वहाँ खाना पीना मिल जाता है? बोलो, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन पैसा मिलेगा? पैसा मांगोगे तो नहीं। थोड़ा मोड़ा मांगोगे तो दे देगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मांगोगे तो देता है जल्दी? नहीं देता है। मतलब क्या है कि खाना पीना उम्मीद है कि मिल जाएगा, जी। गारंटी नहीं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि क्या मिल जाएगा। जी। तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो इतना ज़्यादा पैसा का वैल्यू है। और पैसा का मैं बता रहा हूँ। जब समझ में आ गया है कि इतना पैसा की ज़रूरत है और इतना पैसा का इम्पोर्टेंस है, तो पैसा किस तरह बचाना। फर्स्ट तो नशा वशा नहीं करना है। जी। टाइम बचा, उसमें कुछ सीखना है। पढ़ रहे हो तो अच्छा से पढ़ो, कुछ सीखना है तो अच्छे से सीखना है। और इसी में कहानी शुरू होता है। ऐसे नहीं तो दुनिया को पता ही नहीं चलता है। एक बात और बताओ हमको, क्या हो कि खाना पीना रहना सब कुछ फ्री मिल जाए, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो क्यों पढ़ रहा है अभी, बताओ? कि पैसा आसानी से कमाए, जी। बोझा ढोना पड़े, इसीलिए तो पढ़ रहे हो ना। जी। अगर मिल जाएगा तो जानते हो क्या करोगे? जी। झगड़ा करोगे ज़्यादातर। जब सब कोई टेंशन नहीं रहेगा तो झगड़ा करोगे, नहीं तो रील्स देखोगे मोबाइल में, मोबाइल चलाओगे फालतू का। क्या करोगे बोलो? एक जगह पे ठीक भी है, थोड़ा नहीं रहता है तो जिम्मेवारी भी आ जाता है। एक चीज़ और है, इस दुनिया में ज़्यादातर अच्छा आदमी है, ठीक है? जी। अच्छा आदमी है तो इसी की वजह से उन लोग तुमको पैसा वैसा नहीं देगा। अच्छा है इसीलिए, क्योंकि अगर पैसा वैसा उन लोग देगा तो क्या हो जाएगा? तुम आलसी हो जाएगा, ठीक है? जी। और उल्टा पुल्टा करते रहोगे, क्योंकि तुमको पास टाइम खाली हो जाएगा। मतलब सब कुछ मिल रहा है तो टाइम खाली रहेगा। जी। तो खाली में क्या ज़्यादा चांस है कि बगड़ो, सुधरने का भी चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस क्या है? बगड़ने का है। इसीलिए उन लोग भी छोड़ देता है। चाहेगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन नहीं करता है। क्यों? रुको थोड़ा। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो लोग अपना उतना मेहनत से कमाया हुआ धन तुमको देगा तो तुम उसको अंत में उठा दोगे, फिर वैसे भिखारी बन जाओगे। जी। आया समझ में? जी। एक आदमी है कि कमाने का आलस सीखता है तो उसके पास पैसा खत्म नहीं होता। एक आदमी है कि निठल्ला है, उसके पास पैसा जाएगा तो उसको तो रखने नहीं जा रहा है ना, पैसा को बढ़ाने नहीं मतलब सीखा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पैसा को बढ़ाने के लिए सीखना पड़ेगा। जी। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, दुनिया में 8 अरब करीब आदमी है। ये भी पहले का जनगणना हुआ है, अभी और बढ़ गया होगा। कितना है? 8 अरब। जी। और 8 अरब आदमी संघर्ष करता है किसके लिए? पैसा के लिए। जी। किसके लिए? पैसा के लिए। हाँ,
इसलिए एजुकेशन शिक्षा जरूरी हो जाता है। इन लोग ये सब के हथियार है, तब तुम जाको पैसा को जल्दी कमाओगे और जल्दी अपने तरफ खींचोगे, संपत्ति जल्दी कमाएगा। आया समझ में? जी नहीं तो ऐसे ही सोचो, 5 आदमी में अगर झगड़ा होगा एक चीज़ के लिए तो कितना मुश्किल होता है उस सामान को लेने के लिए, बहुत। होता है ना? जी यहाँ कितना आदमी है? 8 अरब आदमी है, सब संघर्ष कर रहा है किसके लिए? पैसा संपत्ति के लिए। पैसा के लिए। ठीक है, जी इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि टाइम फालतू गंवाना नहीं है, टाइम जी को अच्छा से यूज करना है, अच्छा से पढ़ना है, कुछ काम सीख रहे हो तो अच्छा से करना है। आया जी समझ में? जी चलो अब कुछ समाज की बातें मैं बताता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो थोप दिया जाता है हम लोग पे। ठीक है, कैसे थोपते हैं मैं बता रहा हूँ। अभी धीरे धीरे तुम पढ़ उड़ रहे हो, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा मोड़ा खर्चा है। खर्चा कब बढ़ता है? और जब करीब 18-19 साल का हो जाएगा, 20 साल का, जी तो घरे वाला कहेगा कि भैया आप शादी उदी कर लो। ठीक है, जी कि शादी कर लो, ये हो रहा है वो हो रहा है काम करने के लिए। अब हम लोग में भी जानते हो अशिक्षित कितना है। जी जहाँ शिक्षा बढ़िया है, अगर वहाँ कहोगे कि भाई हमको शादी नहीं करना है तो कहेगा कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन अपने यहाँ वैसा नहीं है, कहेगा कि शादी करना है मीन्स करना है। अब कमाने के लिए सीखा नहीं, पढ़ने के लिए तो लोग सिखाया नहीं अच्छा से, या शिक्षा जी दिया नहीं, और शादी करा दिया। हम लोग कास्ट में किसी और है क्या कि कुछ भी कर रहे हो शादी करा देगा? कुछ भी मतलब कुछ ना कर रहे हो फिर भी करा देगा शादी। आ समझ में? जी क्या? कुछ करो तब भी शादी करा देगा, कुछ नहीं करो तब भी करा देगा। हाँ, अब करा के क्या हो जाता है? वो लोग उड़ छूट जाता है, मतलब भाग जाएगा सब। जी अब जिम्मेवारी तुम्हार हो गया। जी जैसे मान लो कोई जानवर हाथी ले आया, जी तो हाथी ले आया तो अब उसको देना पड़ेगा ना, खाना उना जी देखना पड़ेगा। उसी तरह हो गया, अब तू शादी हो गया तो तुमको देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हम लोग कास्ट में एक चीज़ और है, लेडीज लोग बहुत कम कमाती है। जी कमाएगी भी तो 20 गो ताना देने वाला आ जाएगा, अरे ये कमा रहा है, इसका हस्बैंड खा रहा है, आम जाम दाम बहुत बोलेगा। ठीक है, जी तो इसको भी देखना है। तो इस तरह से तुमको प्रेशर बना देगा। और जब वाइफ आई तो फिर बच्चे भी होंगे, और बच्चे उच्चे होगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। मिला जुला कर क्या कर दिया वो लोग? पैसा कमाने के लिए मजबूर कर दिया। जी मतलब एक तरह से जाल बिछाया हुआ है, जी उसमें तुमको भी ढकेलेगा ही ढकेलेगा, नहीं भी जाना चाहोगे तो। आया समझ में? जी तो किस किस पे आता है वो? लड़का पे आता है ज़्यादातर। जी लेडीज भी कमाती है लेकिन बहुत कम कमाती है। ठीक है, जी तो किसको पर आएगा? ऐसा क्या हो गया?